एक समय की बात है, गांव में एक बहुत ही लालची गाय थी। इस गाय का नाम लालिता था और वह अपनी लालची आदतों के कारण गांव वालों के बीच मशहूर थी। लालिता की अद्भुत सुंदरता और उसकी चमकीली आँखों ने गांव वालों को बहुत ही प्रभावित किया। लालिता की लालची आदतें उसकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल देने वाली थी। गांव के अन्य गायों की तरह लालिता भी चारा खाने के बजाय उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की तलाश में रहती थी। उसे बस एक ही बात सोचना था और भी अधिक खाद्य पदार्थ प्राप्त करना। एक दिन लालिता ने गांव के एक पुराने रास्ते पर एक बड़े से बड़े पेड़ की ओर मुख किया। वहाँ पर एक रहस्यमय जंगल था जिसमें अनगिनत प्रशंसाएं और खाद्य पदार्थ छुपे हुए थे। लालिता ने अपनी लालची आँखों से जंगल को देखते ही उसमें छुपी संभावनाओं की खोज में पड़ गई। वह गांव की सारी गायों को यह बताने का फैसला किया कि जंगल में एक अद्वितीय स्थान है जहां अमृतसरी घास और सोने की चमकती धारा है। इससे सुनकर सभी गायें उत्साहित हो उठीं और जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल में पहुंचकर लालिता ने अपनी आँखों से देखा कि सचमुच ही वहां अनगिनत प्रशंसाएं छुपी हुई थी। वहां अमृतसरी घास और सोने की चमकती धारा नहीं थी, बल्कि वहां कुछ बेहद सामान्य घास और पेड़ पौधे ही थे। गांव की गायें थक कर गयी क्योंकि उन्हें यह सत्य पता चला कि लालिता ने उन्हें धोखा दिया है। उनकी लालची आदतों ने उन्हें धोखा देने का साबित हो गया। गांव में लोग लालिता की लालची आदतों को देखकर हैरान थे और उनकी बेवकूफी को देखकर हंसी में डूबे रहे। उन्होंने यह सीखा कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता और अगर हम बिना सोचे समझे लालच में पड़ जाते हैं तो हमें अपनी ही हानि होती है। लालिता ने भी अपनी लालची आदतों की बदली में बहुत ही गांव वालों से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह अब से कभी भी लालच में पड़कर गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। लालिता ने गांव के साथियों को यह सिखाया कि संयम और सावधानी बरतना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। गांव वालों ने लालिता की प्रतिबद्धता को देखकर उसे स्वीकार किया और उसे दोबारा गांव का हिस्सा बना लिया। लालिता ने अपनी लालची आदतों का नियंत्रण करके सच्ची मित्रता और सहयोग का मौना रास्ता चुना। जीवन में लालच होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह सीखना भी जरूरी है कि हम इसे नियंत्रित कैसे करते हैं। लालच ने लालिता को एक दुखद अनुभव सिखाया, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से सही कर लिया और गाँव वालों के बीच अच्छी छवि बनाए रखी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आदतें सच्ची मित्रता, समर्पण और सामाजिक जीवन में सहयोगी बनाने के लिए कैसे समर्थन कर सकती हैं। लालची आदतें हमें धोखे में डाल सकती हैं, लेकिन अगर हम इसे पहचानते हैं और उस पर नियंत्रण करते हैं तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लालिता ने अपने जीवन को बदलकर दिखाया कि यदि हम अपनी लालची आदतों का सामझी में लेकर सकारात्मक कदम उठाते हैं तो हम सच्चे मित्र बन सकते हैं और समाज में अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। एक दिन गांव में एक अच्छा समारोह हुआ जिसमें सभी गांव वालों को मिलने का मौका मिला। इस मौके पर लालिता ने अपने सभी दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर गाने नृत्य का आनंद लिया। उसने आपसी समर्थन और मित्रता की भावना को बढ़ावा दिया और गांव में एक सान्निध्यता बनाए रखी। लालिता की इस परिवर्तन पूरी गांव को प्रभावित करने लगा। उसकी सकारात्मक ऊर्जा ने गांव को एक सजीव और मित्रपूर्ण स्थान में बदल दिया। लोग उसे अब एक नेता और सामाजिक सुधारक के रूप में देखने लगे। एक दिन गांव का सरपंच ने लालिता को सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया और गांव की शिक्षा, स्वच्छता और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उसके योगदान को सराहा। लालिता ने सम्मान स्वीकार किया, लेकिन वह हमेशा याद दिलाती रही कि इस सफलता का श्रेय उसकी लालची आदतों को सकारात्मक दिशा में बदलने वाले समर्थनशील गांव वालों को जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालची आदतें हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं बल्कि सामाजिक सेवा, सहयोग और मित्रता में सहारा कर सकती हैं।
लालिता ने अपनी गलती से सीखकर एक नेतृत्वीय और सशक्त व्यक्ति बनने का साबित किया और उसने गांव को एक उदाहरण स्थापित किया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आदतें बदलकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।